दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजीटीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं आपातकाल की, जो कई साल हो गए वो निकल गया, लेकिन आज भी आपातकाल को लेकर जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं और बीजेपी इसको जगह जगह पूरे भारत में इस पे प्रोग्राम कर रही है, इसकी प्रदर्शनी लगा रही है, चित्र लगा रही है प्रदर्शनी के अंदर, आपातकाल के दिनों को याद दिला रही जनता को। अगर मैं कहूं तो वो तो आपातकाल तो बहुत पहले निकल गया। जो इस समय आपातकाल है इसकी चर्चा कौन करेगा? पहले तो इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, आज की इमरजेंसी के विषय में बात कौन करेगा? मीडिया क्या स्वतंत्र है? मीडिया सत्ता से सवाल कर सकती है? कोई पत्रकार अगर सत्ता से सवाल करता है, नेताओं से, उसके ऊपर अनेक प्रकार का केस लाद देते हैं और उसको जेल में भिजवा देते हैं। ये आपातकाल नहीं तो क्या है? कोई विपक्षी सत्ता से सवाल नहीं कर सकता। ईडी सीबीआई लगाकर उसको परेशान किया जाता है। ये आपातकाल नहीं तो क्या है? क्रेमलों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। लगातार रेप की, बलात्कार की, छेड़छाड़ की, मर्डर की खबरें उत्तर प्रदेश से ज्यादा निकल के आती है। क्या ये आपातकाल से कम है? हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा किसके शासन में किया जाता है, किसकी सरकार में किया जा रहा है? क्या ये आपातकाल नहीं? नेताओं के बिगड़े बोल, अनर्गल बयान, लगातार खबरें निकल के आती हैं। क्या ये आपातकाल नहीं है? अगर इस पे कोई आवाज उठाए तो उसको जेल होती है। दोस्तों बात हो रही थी इमरजेंसी आपातकाल की, तो मैंने भी इस आपातकाल जो चल रहा है इसके बारे में भी बताना जरूरी है, क्योंकि आज मीडिया स्वतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। दोस्तों आज मैं लोकतंत्र की बात, जो लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र में आज़ादी है, सबको बोलने का अधिकार है, मैं उसकी भी बात करूंगा बाद में किसी और वीडियो में। लेकिन अभी जो खबर है मैं उस खबर की ओर आपको ले चलता हूं। दोस्तों जैसा मैंने कहा, इस समय भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी पूरे भारत में आपातकाल दिवस मना रहे हैं, एक प्रकार से कहूंगा। इसी तरह डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री जिसे कहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य, वो पहुंचते हैं प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में। उन्होंने आपातकाल की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और वहां पे जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं उनको सम्मानित भी किया, काफी लोगों को, और वहीं उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और उन्होंने कहा हमारे भारत का संविधान मजबूत और भारत जैसा संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो डिप्टी सीएम है।
दोस्तों, क्षेत्रीय जनता और सांसद विधायक बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे वहां केशव प्रसाद मौर्य को सुनने के लिए। दोस्तों, उन्होंने अनेक प्रकार की बातें किया जो आप इस खबर में सुनेंगे। अगर इस पे चर्चा करना चालू कर दूंगा तो करीब लगभग मैं 10-20 घंटे इस पे मैं चर्चा कर सकता हूं। इतना मैं जानता हूं, अनुभव है। वो पत्रकार नहीं हूं कि चले गए वहां सुन के चले आए। जो उन्होंने वक्त दिया, अपनी राजनीति के कारण लोगों को गुमराह किया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य की, हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से पत्रकार का काम है सवाल करना। लोकतंत्र की बात कहते हैं। लोकतंत्र में कहां कौन आजाद है अपनी बात कहने के लिए। दोस्तों, खबरें लंबी हो जाएंगी, मैं इस पे नहीं जाता। दोस्तों, बहुत बड़ा समारोह हुआ। दूर दूर से लोग, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में केशव प्रसाद मौर्य को सुनने के लिए वहां पहुंचे थे। और वहीं विधायक जितने भी हैं, प्रतापगढ़ के जितनी विधानसभा हैं, सारे विधायक भी पहुंचे थे वहां। सदर के विधायक भी पहुंचे थे और जीतलाल पटेल विधायक है, वो भी पहुंचे थे। बहुत बड़ी संख्या में पहुंचकर केशव प्रसाद मौर्य के बात सुने और जो है उन्होंने जो सम्मानित किया वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आर.के. अजय को दीजिए इजाज़त। प्रतापगढ़ से देखिए चीफ ब्यूरो एम कुरैशी की एक रिपोर्ट। नमस्कार। भी स्तर का चुनाव होगा तो वह चुनाव में मतदान करके अपना प्रधान चुनना हो, चाहे अपना नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनना हो, चाहे विधायक चुनना हो, चाहे सांसद चुनना हो, उनको चुनने का काम जनता करती है और जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया गया। क्या इस प्रकार की चीज देश स्वीकार करेगा? क्या दोनों आपका स्वीकार करेगा? क्या अभी 2024 का लोकसभा चुनाव, वही कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या किया, जिसने देश को आपातकाल की हथकड़ियां लगाई, जिसने नागरिकों के, मीडिया के, न्यायपालिका के अधिकारों को छीन लिया, उसके तथाकथित जो नेता प्रतिपक्ष इस समय से राहुल गांधी हैं, वो संविधान की पुस्तक लेकर के जनता के बीच में घूम रहे थे। क्या इनको संविधान की पुस्तक लेकर के घूमने का नैतिक अधिकार है क्या? और उन्होंने जनता को गुमराह करने में भी सफलता प्राप्त की। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन देश की जनता का आशीर्वाद, तीसरी बार मोदी सरकार बनी। वही संविधान है, वही संविधान में बहुमत के आधार पर इस प्रकार के आपातकाल लगाने का भी अधिकार है। लेकिन अभी आपने देखा है, कोरोना की महामारी आई, अभी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम घटना आतंकवादी हमले के बाद किया गया, तब भी इसका दुरुपयोग नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस ने केवल एक परिवार की सत्ता बची रहे, इसके लिए संविधान का दुरुपयोग किया, संविधान की हत्या किया, देश में आपातकाल लगाने का बात किया है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उस समय के आंदोलन में सबसे अधिक
की यात्रा की, जेल की यात्रा सही, वो इनको क्षमा करेंगे क्या? नहीं। इसलिए मैं आप सबको सावधान करने आया हूं, सजग करने आया हूं। हमारा लोकतंत्र अमर है, अडिग है, अटल है, और इसको मजबूत बनाए रखने के लिए हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, और उस संविधान की हत्या करने वालों को यह संदेश देने की आवश्यकता है कि देश की जनता न लोकतंत्र की हत्या होने देगी, न संविधान की हत्या होने देगी। अब उसके लिए जितने भी कड़े और बड़े फैसले और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसको लड़ने का काम करेगी। यद्यपि अब देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी से मुक्त हो रहा है। आज इसी बात की आवश्यकता है कि हम सब एकजुटता के साथ इस बात का संकल्प लें कि फिर कभी 25 जून 1975 इस देश में नहीं आने देंगे। यह संकल्प लेने का दिन है। जो अत्याचार हमारे बड़ों पर हुआ, हमारे पुरखों पर हुआ इस देश के अंदर अब फिर नहीं होने देंगे। आपने 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनाई, और 2014 में सरकार बनाने के बाद हमारी सरकार ने संविधान की पूजा की है। संविधान को हृदय में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इसका उद्बोधन भी करते हैं। देश की जनता की सेवा किया। संविधान ने देश के गरीबों को जो उनकी प्राथमिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का सरकार का दायित्व बताया था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मत का जाप करते हुए गरीब कल्याण के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए शानदार ढंग से काम किया है। और उसी का परिणाम है कि 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की थी। आज जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 13 वर्ष पूरे होने पर आज हमारी अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की है, 4थे नंबर की। आज गरीब आदमी अमीर बन रहा है। भारत तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो रहा है। मैं कहीं और आपको ले जाना नहीं चाहूंगा। आप प्रतापगढ़ के वासी हो, कुर्सी सदन में बैठे हो। 2014 और 2017 के पहले का प्रतापगढ़ याद करो। 2014 के बाद और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार